जो बनारस में ही एक कुवत है कि प्रधानमंत्री को हराता है। वो जो जितनी जुमलेबाजी कर रहे हैं ना, और बनारस ये गुजरात से आकर के यहाँ हम लोगों को जो प्रधानमंत्री जी चुतिया बना रहे हैं, अब यहाँ का पब्लिक जो है जागरूक हो चुका है। आपके कहने से पूरा देश हो जाएगा। मोदी जी बनारस समझे कि नहीं, यहाँ आए सब लोग वोट दे दिए, वो प्रधानमंत्री हो गए, बनारस के साथ वो चल रहे हैं। बिल्कुल नहीं जाएगा। मंदिर मस्जिद में जो युवा जाना था वो जा चुका, अब नहीं जाने वाला है, क्योंकि अब सब कोई जान रहा है कि मंदिर के PhD करने के बाद, LLB करने के बाद हम मंदिर के सामने माला फूल की दुकान नहीं लगाएंगे, घंटा नहीं बजाएंगे। हार रहे हैं बनारस में। बनारस की जनता जन जान गई है कि इससे बड़ा झूठा आज तक कोई प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं। सारे भाजपाई भी जाके इंडिया गठबंधन को वोट दे देंगे चुपचाप, और मोदी जी के का जो पैर से जमीन है वो ऐसे खिसक जाएगी, उनको हवा ही नहीं लगेगा 2004 की तरह। इस वक्त हम लोग बनारस के जिला कार्यालय के बाहर है और यहाँ कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि माहौल क्या है यहाँ का, यही जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री हर जगह जाकर के यही कहते हैं कि बनारस में बहुत विकास हुआ है। बनारस वाले क्या चाह रहे हैं इस बार, क्योंकि यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय दूसरी तरफ जो है प्रत्याशी यहाँ पे, और एक तरफ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मुकाबला लोग कह रहे हैं कि कड़ा मुकाबला है। तो जनता से बात कर लेते हैं, किस तरह से लोग देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या किधर देख रहे हैं इस बार माहौल क्या है? इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और बनारस संसदीय क्षेत्र में मोदी जी का यहाँ पर लड़ाई ही नहीं है। आप शहर के अंदर चले जाएंगे तो जो गली है, जो पार्क है, बनारस में पहली बार पार्कों से जो है टैक्स लिया जा रहा है। जिस पार्क में हम और आप टहलने के लिए जाते हैं, अंदर जाएंगे, यहाँ की सड़कों की स्थिति बड़ी खराब है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी आप देख रहे हैं। अभी आसाम में जो चुनाव हुआ है वहाँ पर EVM मशीन जिसमें वोट पड़ा था, वहाँ के विधायक के गाड़ी में पकड़ा गया EVM मशीन। इस बार क्या सोच के वोट करेंगे? इस बार हम लोग जो है बेरोजगारी महंगाई को मुद्दा बनाए हैं, यही हमारा मुद्दा है, यही लक्ष्य है, इससे हम लोग भटक नहीं रहेंगे। आज जिस परिवार में चार लोग हैं, खाने के लिए लालायित हैं, हमें गुजरात से आकर के यहाँ हम लोगों को जो प्रधानमंत्री जी चुतिया बना रहे हैं, अब यहाँ का पब्लिक जो है जागरूक हो चुका है। अब यहाँ से गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय जी को वाराणसी संसदीय क्षेत्र से भारी मतों से विजयी बना करके दिल्ली में संसद में भेजा जाएगा। तैयारी है, एकदम तैयारी है। सर कैसे देख रहे हैं माहौल? महंगाई बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा है। मोदी जी चिकन मटन मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जनता को हक देने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं जितना उन्होंने 10 अमीर लोगों को दिया है पैसा, लगभग 16.5 लाख करोड़, उतना ही हम गरीबों को देंगे। गरीबों को कैसे देंगे? हर महिला मुखिया को 1 लाख सालाना देंगे, 8,500 रुपये महीना देंगे। घर तो कह रही है जुमला है सर ये सब। अरे जुमला मोदी बोलते हैं, राहुल गांधी थोड़ी बोलते हैं। राहुल गांधी का इतिहास है, पारिवारिक पृष्ठभूमि देख लीजिए। मोदी ने 15 लाख का वादा किया, कह दिया जुमला था। 2 करोड़ रोजगार सालाना देने की बात की, कह दिया जुमला था। आप ये बताओ ना, 80 करोड़ जनता को 5 किलो चावल की लाइन में लगा दिया। भाई तूने काहे का विकास किया? इतना विकास कर दिया कि आदमी गरीब हो गया। विकास को लोग ढूंढ रहे हैं गली गली। जैसा चाचा कह रहे हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, इस प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में 2 मिनिस्टर, 1 कैबिनेट मंत्री भारत सरकार और 2 विधायक रहते हैं। उन सभी के घर के पीछे वाली गली जाके देख लो, सीवर ओवरफ्लो, सड़कें टूटी हुई, नालियां ओवरफ्लो, सारा विकास का पोल खुल जाएगा। वोट कौन दे रहा है मोदी जी को? फिर इतना ही दिक्कत कोई नहीं दे रहा है, यही तो बात है। इस बार लोग बोल नहीं रहे हैं, इस बार लोग जानते हैं, समझ रहे हैं कि जो बोल रहा है उसको जेल डाल दे रहे हैं, उसके खिलाफ मुकदमे कर दे रहे हैं। तो लोग बोल तो नहीं रहे हैं, लेकिन इस बार तो बहुत सारे भाजपाई भी जाके इंडिया गठबंधन को वोट दे देंगे चुपचाप, और मोदी जी के का जो पैर से ज़मीन है वो ऐसे खिसक जाएगी, उनको हवा ही नहीं लगेगा 2004 की तरह। जैसे 2004 में साइनिंग इंडिया का नारा दिया था और खूब गाजा बाजा बजा रहे थे भाजपाई, और हुआ क्या?
सरकार चट से निकल गई। 2004 का ही रिजल्ट कितना 2024 सीट लाएगा इंडिया गठबंधन, क्या उम्मीद है? 300 से 350 सीट के बीच आएगी इंडिया गठबंधन की और भाजपा 150 में सिमट जाएगी। बढ़ जाएंगे आपके पास युवा है, क्या सोच रहे हैं आप इस बार? नौकरी हर बार की तरह इस बार भी युवा जो है बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर ही चल रहा है। इंडिया गठबंधन में जितनी भी दल हैं सबका एक मोटिव है कि बेरोजगारी, महंगाई जो मुद्दे हैं वही इस बार मतलब जो जेन्युइन मुद्दा एक लोगों का होना चाहिए, देशवासियों का जो जेन्युइन मुद्दा होना चाहिए वही मुद्दा लेकर के हम लोग वोटिंग करने जा रहे हैं। मंदिर मस्जिद में नहीं बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। मंदिर मस्जिद में जो युवा जाना था वो जा चुका, अब नहीं जाने वाला है, क्योंकि अब सब कोई जान रहा है कि मंदिर के PhD करने के बाद, LLB करने के बाद हम मंदिर के सामने माला फूल की दुकान नहीं लगाएंगे, घंटा नहीं बजाएंगे। हमको जो है नौकरी चाहिए, और नौकरी चाहिए तो फिर NDA को वोट नहीं करेंगे, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया, चुपचाप इंडिया गठबंधन। क्या चर्चा? सबसे बड़ी बात है कि सम्माननीय मोदी जी आज तक बनारस में जो भी बोले वो झूठ बोले। 80 घाट जाके देखिए, बनाता है कोई और उनका नाम बड़ा सुबह में छाप करके ये जिला प्रशासन वाले उनका मोटिवेट लगा देते हैं। ऐसे तमाम गलियां हैं जो सफाई, जो काम दूसरा कोई करता है और ये कर देते हैं। न महिलाएं सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में। मणिपुर के कांड देख लीजिए, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज की बालिका के साथ जो है और वो जो कार्य किए वो बीजेपी का शिवराज जाकर के प्रचार कर रहे हैं। 1 महीने बाद केस दर्ज होता है। ऐसे अभी देखिए कुल पहलवानों के साथ जो हुआ है, उनके बेटे को दे दिए टिकट। अब इनके पास आदमी नहीं है, केवल बलात्कारी, चोर, डकैत जितने हैं सब ये बुरी तरह हार रहे हैं बनारस में। बनारस की जनता जन जन जान गई है कि इससे बड़ा झूठा आज तक कोई प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं। और आपको मैं बता दूं कि इंडिया गठबंधन का सरकार बन रहा है, अजय राय जीत रहे हैं, सम्माननीय राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं आपको आज का डेट नोट करा दे रहा हूं और फिर 5 तारीख को मिलूंगा यही इंटरव्यू के लिए, जिला कार्यालय के नीचे दिखा दूंगा। मैं गारंटी ले रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं, ले आओ, लिख करके दे दे स्टाम्प पर। जो कहा वो सत्य हुआ। लेकिन आप कह रहे हैं कि सब लोग अभी हरियाणा में सुनिए, आपका वो जो है ना जाता है, जो घूम घूम के प्रचार में करते हैं। हरियाणा गए थे, वहाँ के जाट लोगों से बात किए, फिर चाय की दुकान पर गए, हर जगह गए। सबसे बड़ी बात आप लोगों में कमी है, आप लोग डर के मारे जाके बीजेपी चिल्लाते हो। यह हम लोगों की बातें नहीं। जनता चिल्ला रही है बाबा, राम राम चिल्ला रहा है। सुनिए, राम कुछ नहीं। अच्छा, कितना बड़ा पाखंडी है, अब नहीं कहना चाहिए हमको, हमसे श्रेष्ठ है। ये अपने को सनातनी बना रहा है। जिसकी माँ मर गई उसके यहाँ 13 दिन लोग भोजन नहीं करते, पानी नहीं छुआ पीते, और दाढ़ी पाड़ी बढ़ा करके हर सनातनी भूल गए। सम्माननीय मोदी जी पहले सनातनी बने। इनका काम नहीं है, मंदिर मस्जिद का काम पुजारियों का है, संत महात्माओं का है। आप बनवाए ठीक है, लेकिन किसी से नहीं सुनिए, किसी से प्राण प्रतिष्ठा का किसी संत महात्मा से कराना चाहिए था। आएंगे आपके पास, रुक जाइए एक मिनट, इधर आइए अंकल, आप आइए नहीं इधर। कह रहे हैं कि राम को हम लाए हैं। राम को सही उन्होंने कहा है। राम को हमारे वंशजों ने लाया है, मोदी के वंशजों ने नहीं लाया। मोदी तो झूले लाल की पूजा करते हैं, घूर की पूजा करते हैं, वो राम को नहीं जानते। न राम मंदिर में कभी उनका किसी आंदोलन में उनका कोई सहभागिता रहा है। माननीय विनय कटियार, विजय राजे सिंधिया, आडवाणी जी अभी बेचारे बहरे बना दिए गए हैं, जोशी जी। आप लोग किस बनारस वाले किसके साथ हैं? अजय राय जी के साथ है। अजय राय पुत्र, आप नहीं जानते, बनारस की माटी ऐसी माटी है ना कि रायबरेली में जा करके राजनारायण जी बनारस के ही रहने वाले थे और रायबरेली में प्रधानमंत्री को हराए, और आज अजय राय प्रधानमंत्री को बनारस में हराएंगे। केवल बनारस में तू कुबत है, जो बनारस में ही ये कुबत है कि प्रधानमंत्री को हराता है। वो जो जितने जुमलेबाजी कर रहे हैं ना, और बनारस, ये भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ कृषि को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ आकर के बनारस में सारा शहरीकरण कर रहा है, केवल टैक्स और गुजरातियों को, केवल गुजरात। जो गांव जयापुर गोद लिए थे, वहाँ की स्थिति आप जाकर के भ्रमण करके आइए, देख के आइए कि क्या स्थिति है। जनता तो मंदिर मांग रही थी, मिल गया ना? मंदिर जनता कोर्ट मंदिर दिया है कि मोदी दिए हैं?
मंदिर को तो कोर्ट ने दिया है ना। कह रहे प्रयास हम लोग किए हैं। मोदी जी कौन सा प्रयास किए हैं? राहुल गांधी ने ताला खुलवाया, नरसिंहा राव ने जो है शिलान्यास किया। फैसला लिखे हैं मोदी जी उसमें क्या किए हैं? एक बात बताइए, प्रधानमंत्री का मुकाबला अजय राय कर सकते हैं? पूरा देश अजय राय का कहिए कि मुकाबला प्रधानमंत्री कर पाएंगे के साथ पूरा देश- बताइए, पूरा देश पूछिए आप कहाँ उनके साथ है? मणिपुर उनके साथ है। मोदी जी मैं हाँ ये तो मैं पूछ रहा हूँ मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? पूरा देश हो जाएगा, आपके कहने से पूरा देश हो जाएगा। मोदी जी खुद ये बनारस है, समझे कि नहीं? यहाँ आए, सब लोग वोट दे दिए, वो प्रधानमंत्री हो गए। इन बनारस के साथ वो छल रहे हैं। हाँ? भारत रत्न देना चाहिए माननीय राजनारायण जी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा जी को हराया, 75 में न्यायपालिका से हराया। वो भारत रत्न के योग्य नहीं हैं। जिनको उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, जयंत चौधरी के बब्बा को, इसलिए कि उनको मिलाना था, उनको तोड़ना था गठबंधन से, इसलिए भारत रत्न चौधरी हम तो बनारस के रहने वाले हैं। बनारस से अगर उनको उस पर बड़ा सम्मान है तो बनारस के राजनारायण जी को भारत रत्न क्यों नहीं? मैं बनारस की जनता पूछ रही कि भारत रत्न उनको क्यों नहीं?